Hey everyone, welcome to Aphrodite's. Let's talk about glass skin for oily skin people. So मुझे ना एक मैसेज आया था from a girl saying her skin is extremely oily और pores भी enlarged हैं. Product recommendations के लिए कह रही थी. So यहाँ ना एक बात समझने की जरूरत है. जो इस तरह के vulnerable लोग होते हैं ना, वो easily उन influencers से manipulate हो जाते हैं, जिनको brand deals offer हुई होती हैं. So आज ना हम skin की science को समझेंगे. So that अगर next time कोई आपको manipulate करने का सोचे भी तो आप स्किन एजुकेटेड हो। सो ऑयली स्किन और इनलार्ज पोर्स जेनेटिक और हार्मोनल हो सकते हैं और आप ना कभी भी ऑयल और पोर्स को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। सिर्फ ऑयल को रेगुलेट और पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हो। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो ना, ये पोर है और इसके अराउंड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बिहाइंड ऑल दैट इज कोलेजन एक्सेट्रा की सपोर्ट। सो ऑयली स्किन वालों के मेजर इश्यूज आर excess oil production, acne and enlarged pores. So let's make your oily skincare regime और साथ में ये भी समझते हैं कि हर प्रोडक्ट कहाँ एक्ट करता है सो दैट आप खुद डिसीजन ले सकें। सो ये ना एक पोर है ओपनिंग जो आपको अपनी स्किन पर नजर आती है, कप शेप्ड, ऊपर से वाइड है। जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं ना, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर। बेसिकली ये ना डेड स्किन सेल्स होती हैं जैसे कॉर्नियोसाइट, केराटिनोसाइट्स। ऊपर वाला पूरा एरिया एपिडर्मिस है और इसके नीचे डर्मिस होता है। डर्मिस में ना कोलेजन, एलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड एक्सेट्रा होते हैं। सो ये जो येलो कलर में कोलेजन स्ट्रैंड्स है ना, स्किन का सपोर्ट स्ट्रक्चर होती हैं और सराउंड करती हैं पोर के नीचे वाले हिस्से को भी। जब कोलेजन डैमेज होता है ना सन रेज से, तो पोर इनलार्ज हो जाता है। सो यहाँ ना ये क्लियर होता है कि सनस्क्रीन कितनी इंपॉर्टेंट है। कोलेजन को रीबिल्ड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है सो दैट कोलेजन सपोर्ट कर सके पोर को, जिससे पोर ना स्क्वीज हो जाता है और पोर की अपीयरेंस थोड़ी स्मॉल हो जाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है रेटिनॉइड्स का, विटामिन ए डेरिवेटिव सच एज एडापिलिन, टेरेटिनिन, रेटिनॉल, टजेरोटीन। इसके अलावा विटामिन सी का भी इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर कोलेजन बिल्डअप में। साथ ही साथ प्रोसीजर्स लाइक माइक्रो नीडलिंग एंड CO2 लेजर आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जो पोर के नीचे आप सेबेशियस ग्लैंड्स देख रहे हैं ना, ये रिलीज करते हैं ऑयल पोर में, जिसकी वजह से पोर डायलेट हो जाती हैं, मतलब स्ट्रेच हो जाती हैं और उससे भी पोर की अपीयरेंस इनलार्ज नजर आती है। तो यहाँ ना हम टारगेट करेंगे ऑयल की प्रोडक्शन को, सेबेशियस ग्लैंड्स को। डर्मैट्स ना आइसोट्रेटिनिन प्रेस्क्राइब करते हैं। ऑयल ग्लैंड्स पे आइसोट्रेटिनिन एक बॉम्ब की तरह वर्क करता है, लेकिन इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स की वजह से इसको इतना ओपनली प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। सो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए ना टॉपिकल रेटिनॉइड्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं जो ऑयल को रेगुलेट करते हैं। नायासिनामाइड भी रिसर्च प्रूवन है कि ये मिनिमाइज करता है अपीयरेंस ऑफ पोर्स को और रेगुलेट करता है ऑयल को। इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स और कुछ स्टडीज एजिलिक एसिड के भी ऑयल रेगुलेशन बिहेवियर को सपोर्ट करती हैं। ये सब ना स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स को टारगेट करते हैं। वेयरएज फेस से ऑयल रिमूव करने के लिए यू कैन यूज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सच एज सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश। ये एक अकेला ऐसा एक्सफोलिएंट है जो लाइपोफिलिक है, मींस ऑयल सॉल्युबल है। इसलिए ये एक्सफोलिएट करता है सॉल्युबलाइज करके ऑयल को। लास्ट स्टेप इज, अगर हम स्किन के लेवल को डाउन कर दें, डेड स्किन को रिमूव कर दें, कॉम्पैक्ट कर दें, उससे भी पोर की अपीयरेंस कम हो सकती है। मींस स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज कर दें। इनके लिए इफेक्टिव हैं रेटिनॉइड्स, केमिकल एक्सफोलिएंट्स जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, डर्माब्रेशन और डर्मा प्लानिंग एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। सो स्किन को ना बैलेंस करने के लिए सबसे पहले पोर्स को रीसेट करना जरूरी है। सो ऑयली स्किन में ना ऑयल और डेड स्किन सेल्स कंबाइन हो जाते हैं और पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। अगर किसी स्किन को फेशियल की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, तो वो है ऑयली स्किन। हाइड्रा फेशियल्स आर गुड ऑप्शन। इसमें वैक्यूम के जरिए जो पोर्स के अंदर डेड स्किन सेल्स और ऑयल होता है उसको रिमूव किया जाता है। बट मेक श्योर आप किसी डर्मैट या किसी क्लिनिक से करवाएं, क्योंकि रॉन्ग यूज से फेस पे ब्रूजिंग भी हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले क्लेंजिंग आती है ताकि आप अपने पोर्स को क्लीन कर सकें। अगर आपकी स्किन पर एक्नी नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं सेरावी रिन्यूइंग क्लेंजर, जिसमें 0.5% सैलिसाइलिक एसिड होता है। इट इज गुड फॉर बिगिनर्स। लोकल रिकमेंडेशंस में एक्यूफिक्स 1% सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश जेल है। बट अगर आपको ऑयली स्किन के साथ एक्नी भी है, देन गो फॉर सेरावी एक्नी कंट्रोल क्लेंजर विद 2% सैलिसाइलिक एसिड। पर्सनली आई यूज्ड फेमिकेयर बाय विज लेबोरेटरी। बट जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो अवॉइड करें। इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं इंक्लूडिंग फ्रेग्रेंस जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट में सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश दिन में एक दफा यूज करें।
स्पेशली अगर आप रात में कोई एक्टिव ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। फेस वॉश करने के बाद ना आप विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं फॉर कोलेजन बिल्डअप या नायासिनामाइड। सो विटामिन सी के लिए दी ऑर्डिनरी का विटामिन सी। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट करें नायासिनामाइड को 5%, ऑर्गेनिक लैब का 5% अवेलेबल है, or go for the ordinary 10% niacinamide. So hydration toners are also good option which contain green tea extracts, glycerine या panthenol. So cleanser से वॉश करने के बाद आपके पोर्स क्लियर हो जाएंगे, जिसका मतलब है आपको एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन देनी है। अदरवाइज स्किन अपने कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से और ऑयल प्रोड्यूस करेगी। लोकल मॉइस्चराइज प्रोडक्ट्स की ऑप्शंस में न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। ला रोच पोजे जिसके अंदर सिलिका और परलाइट होता है। उसके अलावा सीटाफिल मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर इज अ गुड ऑप्शन। सो सनस्क्रीन को चूज करने के लिए ना आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा और कभी रिस्क नहीं ले सकते, स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देते हैं, जैसे एक्सफोलिएंट्स या रेटिनॉइड। सो द बेस्ट ऑप्शंस आर ला रोच पोजे एंड थीलियोस ड्राई टच। सिलिका और परलाइट जो है ना ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्किन को एक मेटिफाइंग लुक देते हैं। सो नाइट रूटीन के लिए ना यूज करें डबल ऑयल क्लेंजिंग और उसके बाद फेस वॉश करें किसी जेंटल कामिंग फेस वॉश जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट ना हो। और अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस को, रेटिनॉइड्स के लिए लोकल ऑप्शंस आर अडेप्को जेल 0.1%, एजिलिक एसिड बाय द ऑर्डिनरी। और अगर ना आपकी ऑयली स्किन की एक्नी बैक्टीरियल हो रही है तो यू कैन ऑलवेज यूज 2.5% टू 4% बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश और क्लिंडामाइसिन स्पॉट ट्रीटमेंट। डेपिलीन को यूज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि हमेशा स्टार्ट स्लो करना है, 2 to 3 नाइट पर वीक यूज करना है, सो आपकी स्किन की टॉलरेंस जो है ना बिल्ड होना शुरू हो जाए। फेस वॉश करने के 10 to 15 मिनट्स तक वेट करना है ताकि फेस ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने यूज करना है एडेपिलीन। अगर आप डैम्प स्किन के ऊपर यूज करेंगे तो उससे इंक्रीज हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से इरिटेशन के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं या सेंसिटिव स्किन है तो सैंडविच मेथड यूज, अदरवाइज ना मेच्योर स्किन के ऊपर आप डायरेक्टली यूज करके मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। कभी भी इसे सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी या बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ पेयर नहीं करें। और सनस्क्रीन इज अ मस्ट। 2 से 6 हफ्तों के लिए ना पर्जिंग भी हो सकती है और दैट इज अ गुड साइन और ये नॉर्मल है और ये खुद ब खुद ही सबसाइड हो जाएगी। आंखों के इर्द गिर्द और लिप्स के इर्द गिर्द यूज मत कर। रेटिनॉइड ट्रीटमेंट ओरल हो या टॉपिकल, याद रखें थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, पॉलिशिंग को अवॉइड करें। रेटिनॉइड के इफेक्ट स्लो आते हैं, 6 to 8 वीक्स में इफेक्ट्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे और 6+ मंथ्स में विजिबल इफेक्ट्स नजर आएंगे। वीकली ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आप क्ले मास्क यूज कर सकते हैं या एक्सफोलिएंट्स यूज कर सकते हैं उन नाइट्स पे जिन नाइट्स में आप एडाप्लिन यूज नहीं कर रहे। प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त देखें उनमें कोकोनट ऑयल, हैवी शे बटर एक्सेट्रा ना हो, क्योंकि ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं और ऑयली स्किन के लिए सूटेबल नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट हर एक्टिव को यूज करने की अप्रोप्रिएट एज। सैलिसाइलिक एसिड यूज करने के लिए आपको 12+ होना जरूरी है। बिगिनर स्टार्ट करें 0.5% से लेकर 2% तक वंस अ डे इनिशियल। 13 से लेकर 17 ईयर्स तक के लोग 5 से लेकर 10% विटामिन सी यूज कर सकते हैं 2 या 3 टाइम्स अ वीक। 18 से लेकर 25 ईयर्स डेली यूज कर सकते हैं 10 to 15%। और 25 एंड अब विटामिन सी को डेली यूज कर सकते हैं 15 से लेकर 20% तक। नायासिनामाइड के लिए अप्रोप्रिएट एज है 12+, 5% फॉर बिगिनर्स टू 10%। एडापिलीन 12+ ईयर्स एफडीए अप्रूव्ड है और ग्लाइकोलिक एसिड 16+ ईयर्स में आप यूज कर सकते हैं। एजिलिक एसिड 10% 12+ ईयर्स में यूज कर सकते हैं। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है कमेंट्स में अपने व्यूज लाजमी शेयर करें और आपने अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट यूज किया है या कोई अच्छी रिकमेंडेशन है तो लाजमी कमेंट करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Hi, my name is Arfa and I am a qualified pharmacist and experienced skincare formulator. I decode labels of your favorite brands. Welcome back to my series of ज़्यादा पैसे हैं तो चैरिटी कर दो।